Evening to one and all. Today the date is 5th November 2020 and I hope you all are doing very well and making yourself a better person than yesterday because learning is the essence of life and there is no replacement of it. So let's get started for today's discussion regarding today's SRT. You all might not be knowing जैसे कि फर्स्ट पिक्चर है. टुडे वी विल डिस्कस दिस TAT एंड देयर आफ्टर वी विल डिस्कस WATs. These are the WATs and SRT 109, 15, 16, 19 and 20. जिन लोगों ने अभी तक SRT, WAT और TAT अभी तक अटैम्प्ट नहीं करी है, दे कैन रेफर बैक एंड अटैम्प्ट ऑल दी TAT, WAT एंड SRT. आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, दे कैन सर्च @SSB for life एंड दे कैन गेट कनेक्टेड विद आवर टेलीग्राम चैनल. चलते हैं फिर आज के डिस्कशन की तरफ. सबसे पहले आता है ही वॉज गेटिंग लेट इन रीचिंग मीटिंग. क्या किया उसने? तो फिर उसने इन्फॉर्म किया अपने ऑफिस वालों को, अपोलोजाइज़ किया और टाइम से पहुंच गया जितनी जल्दी हो सके. सेकंड, ही वॉज टू होस्ट अ डिनर फॉर हिज फ्रेंड इन अ होटल बट उसने रियलाइज़ करा कि उसका जो वॉलेट है वो भूल चुका अपने घर में. तो क्या किया उसने? तो डेफिनेटली ही विल यूज़ अपना वॉलेट, ऑनलाइन पेमेंट वॉलेट यूज़ कर सकता है. Now from today on the discussion will be in bilingual language because there are many people who are from South India even, and there are some people who are from North India even. So we will have a mixture of it. Try to be compatible. You have to be flexible with the discussion because I really feel that listening is equally important than conversing. So we will be compatible in both the languages. Now continuing with the 16, his friend came to borrow the book from which he was preparing for the next morning. He prepared for exam by doing combined studies. उसने combined studies करी और साथ ही साथ अपने दोस्त को भी समझाया, पढ़ाई करी और उसके बाद एग्ज़ाम दिए उन्होंने और पास डेट. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको करना है, मतलब जो प्रॉब्लम है दैट शुड बी सॉल्व्ड वेरी वेल. गुड. 19, ही हैड अंडरगॉन, एक मेजर सर्जरी हुई थी बट उसके वहाँ कोई भी नहीं था उसको लुक आफ्टर करने के लिए. तो फिर आपने यहाँ अमाल ने लिखा है जो एक होम नर्स को बुलाया ताकि ही कैन हैव हर टू लुक आफ्टर हर, है ना. तो फिर मुझे लगता है आप इतने आत्मनिर्भर बनने चाहिए, आप अपनी केयर कर सको, है ना. या फिर यू कैन कॉल योर फ्रेंड फ्रॉम नियर बाय एरिया, यू कैन कॉल योर नेबर टू टेक केयर ऑफ़ यू. तो फिर ये तो ट्रिगरिंग पॉइंट है, तो जानबूझ के दिया गया है क्वेश्चन ना. देयर इज़ नो वन टू लुक आफ्टर यू, तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम नियर पीपल, मीन्स एनी नेबरहुड हो गया, एनी फ्रेंड हो गया. तो दिस कैन बी एक्सपेक्टेड. कॉलिंग अ पेड नर्स, आई रियली डोंट थिंक इट कैन बी अ बेटर ऑप्शन. His parents were insisting on his early marriage but he wanted to take up a job first, है ना. तो क्या ऑप्शन था? पेरेंट्स बोल रहे थे जल्दी शादी कर लो, लेकिन आपने क्या बोला? उनको कन्विंस करना है कि दैट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग जॉब एंड लेटर ऑन आपने जॉब ले ली और उसके बाद अपनी मैरिज कर ली. गुड. यू आर हैविंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो ऑल द SRTs बाय अमाल आर प्रीटी गुड इनफ. सो वी विल लुक ऑन टू द SRTs ऑफ अदर पीपल एज वेल. आता है, हम देखते हैं आकृति का SRT. अपोलोजाइज़ किया उन्होंने और फिर एंड आस्क देम टू वेट अ लिटिल लॉन्गर एंड हरी टू ऑफिस. सही है. वाइल ही वॉज होस्टिंग डिनर, डिजिटल पेमेंट यूज़ करे. सही है, सेकंड वाला भी. फिर नंबर 16, देखो सोशल अडेप्टेबिलिटी थोड़ा लो हो सकती है यहाँ पे आपकी, क्योंकि आपका अगले दिन पेपर है लेकिन आपने दोस्त को क्या बोला कि जीरोक्स करवा लो और साथ ही उसके बाद आपने अपनी बुक वापस ले ली, कंटिन्यूड हिज प्रिपरेशन. वैसे ये भी आंसर सही है, ऑल्टरनेटिव अच्छा है, बट आई रियली सजेस्ट कि आप कंबाइंड स्टडी करो, ग्रुप स्टडी करो. डैट विल शो अ बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड्स. तो फिर इट कैन गिव अ वेरी गुड इंप्रेशन टू द साइक इवन. दो येस इट इज़ ऑल्सो एन आंसर, बट आकृति वो कंबाइंड स्टडी वाला जो पार्ट है, फैक्टर 2 विल बी अ बेटर थिंग टू शो. फैक्टर 2 वो जो आता है ना, सोशल अडेप्टेबिलिटी, दैट विल बी अ गुड थिंग फॉर यू टू शो. नेक्स्ट में आते हैं, ही हैड अंडरगॉन, मेजर सर्जरी हुई है. तो फिर
हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को बोला कि फुल टाइम नर्स प्रोवाइड करा दो। देखो वो आपके वो तो नहीं है ना कम से कम। तो फिर आपको तो यहाँ पर बेसिकली जो जिस चीज़ के लिए अथॉरिटी दी गई है आपको सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए दी गई है, सो दैट इट कैन ऑल्सो बी इट इज़ ऑल्सो गिवन सो एज टू चेक योर सोशल अडेप्टेबिलिटी विद योर नेबरहुड विद योर फ्रेंड्स। हर चीज़ आप डिमांड नहीं कर सकते ना हॉस्पिटल वालों के से। अगर वो चीज़ होती तो वो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा देते। हिज पेरेंट्स इंसिस्ट कर रहे थे कि जल्दी मैरिज कर लो, तो बाकी आपने कन्विंस कराया, इट इज़ गुड। नेक्स्ट में आते हैं विक्टोरिया का। कार ली, लेट हो रहे थे ऑफिस के लिए तो फिर उन्होंने कार लिया और शॉर्टर वे लिया विदाउट ट्रैफिक, रीच ऑन टाइम। बी आपको इन्फॉर्म भी कराना है, ठीक है इसमें विक्टोरिया। फर्स्टली यू हैव टू इन्फॉर्म योर ऑफिस मेंबर्स दैट यू विल रीच अ लिटिल बिट लेट, सो डैट आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने ऑफिस वालों को बताने के लिए। 15 नंबर गूगल पे से पेमेंट कर लिया, सही है। 16 नंबर पे ग्रुप स्टडी कर ली, गुड। दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग टू एवरीवन, ग्रुप स्टडी इज़ द बेस्ट थिंग। फिर उसके बाद आता है सर्जरी हुई तो फिर अपने नियर बाय फ्रेंड को बुलाया, गुड। सोशल अडेप्टेबिलिटी वेरी गुड। कन्विंस हिज पेरेंट, सही है। SOR है अच्छी, एवरीथिंग परफेक्ट। आज विक्टोरिया ने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं। अजोरा का यहाँ पर इन्फॉर्म करा सकते हो अपने ऑफिस वालों को, अदरवाइज दिस इज़ ऑल्सो गुड आंसर। एक्सचेंज प्लेजेंट्रीज, वॉलेट भूल गए तो फिर आप फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो, गुड। डिजिटल पेमेंट्स एंड टू पिक्चर्स, दिस इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन, है ना, पिक्चर्स ले सकते हो। एंड देर आफ्टर यू कैन ऑल्सो डू अ कंबाइंड स्टडीज़, दो यस दिस इज़ अ लेटेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी एरा, सो यू कैन ऑल्सो टेक द पिक्चर्स। नेक्स्ट में आते हैं अंडरगॉन अ सब मेजर सर्जिकल ऑपरेशन, तो बडी को बुलाया आपने, गुड। नेक्स्ट में आते हैं एक्सप्लेन अबाउट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड लेटर ऑन यू मैरिड। यहाँ पे लिखो आप नेक्स्ट में, एंड सिक्योर एंड लेटर ऑन टुक द जॉब, करेक्शन, लेटर ऑन मैरिड आफ्टर गेटिंग सेटल्ड। नेक्स्ट में अवनीश का आते हैं, ही टुक द कैब, इन्फॉर्म द पुलिस, इन्फॉर्म पुलिस पहले डालो, ठीक है। इन्फॉर्म ऑफिस मेंबर्स फर्स्टली, उनको पहले इन्फॉर्म कराओ, देयर आफ्टर यू कैन टेक द कैब एंड देन अपोलोजाइज एंड एग्जीक्यूटेड मीटिंग वेल। नेक्स्ट में आते हैं 15 पे, ऑनलाइन पेमेंट, गुड। ग्रुप स्टडी, ये कीवर्ड्स हैं, ग्रुप स्टडी, राइट, गुड। सर्जिकल ऑपरेशन, हायर्ड, आई थिंक देर इज़ नो नीड टू हायर द नर्स, यू कैन रेफर बैक आवर डिस्कशन। फ्रेंड हो गया, नेबर हो गया, यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम दोज पीपल। नेक्स्ट में आते हैं हिज पेरेंट्स, नाउ नेक्स्ट में आते हैं हम, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे SRT। अब हम चलते हैं TAT की तरफ। दिस वॉज द पिक्चर गिवन। यहाँ पर क्या क्या है देखो, पहले देख लेते हैं पिक्चर। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, यहाँ पर लिखा है रोज़गार कार्यालय। एंड मैनी पीपल हैव मेड द क्यू, कुछ लोग इधर उधर भी हो रखे हैं, है ना। सम पीपल आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, दे आर ट्राइंग टू ब्रेक द क्यू। और आगे देख सकते हो कुछ लोग, मतलब रोज़गार कार्यालय के क्लाइंट्स वहाँ पे हैं। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट फीडबैक, who has attempted the story, we will look this one। यहाँ पर आरती ने जो स्टोरी मैंने पढ़ ली है, एंड देयर आफ्टर यू कैन ऑल्सो रीड द स्टोरी। यहाँ पर बेसिकली इन्होंने लिखा है कि उसको जो है काफ़ी भीड़ हो रखी थी उसको, फिर देयर आफ्टर वो थोड़ा बहुत डिसहार्टन हुई क्योंकि बहुत बड़ी लाइन लगी थी। जब उसकी टर्न आई तो फिर उसने अपना रिज्यूम दिखाया, और जो थे इंचार्ज वहाँ के वो ज़्यादा इम्प्रेस हुए बाय हर एक्सीलेंस, एंड जॉब उसको मिल गई। एंड देयर आफ्टर पेरेंट्स भी खुश हो गए, और इसके तरह उन्होंने अपने आप की जस्टिस कराई अपने आप को, अपने मतलब जो भी थी जॉब वॉब। तो फिर मैं कहना चाहूँगा जो ये पिक्चर है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू कोरिलेट योर स्टोरी विद द पिक्चर। जो करंट सिचुएशन है उसको मैक्सिमम रखो। फर्स्टली आप तो रखो बैकग्राउंड आपने दे दिया, चलो यहाँ पे तो वो ग्रेजुएट थी, है ना, लेकिन आप करंट सिनेरियो बताओ। चलो ये वाला अच्छा था आपने कि शी वॉज डिसहार्टेंड, क्यों? क्योंकि देयर वाज अ ह्यूज क्यू, सॉ ह्यूज लाइन।
बट शी, तो फिर आप इसका बताओ कि जब वो फॉर्म भर रही थी, यू कैन राइट डाउन द प्रेजेंट कंडीशन, वट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग द फॉर्म. वाइल शी वॉज फिलिंग द फॉर्म, शी टुक हेल्प फ्रॉम नियर बाय फ्रेंड्स रिगार्डिंग दैट the materials, like example stamp paper or filling the details. She took the help from other people. Moreover, she waited for her turn and she told everyone to be in line because there was a, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं हैपजार्ड मैनर में क्यू में नहीं लगे हुए थे. और मोर ओवर यहाँ पर आपने लिखा है कि उसको लेटर ऑन जॉब मिल गई. ठीक है, इसको आप ना उसमें बताओ, अपने जो फ्यूचर में जो आने वाला है उसके बारे में बताओ. ये अभी जो करंटली में देखो तो अभी तो सिर्फ आपको फॉर्म भरने जा रहे हो ना आप, तो अभी तो फॉर्म भरने के बारे में बताओ. एंड लेटर ऑन ऐसा लिख सकते हो, मतलब जो फ्यूचर में जो कह सकते हो क्लाइमैक्स में आप ये लिख सकते हो, लेटर ऑन शी गॉट द कॉल लेटर, या फिर शी वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द upcoming employment, and in that after the shortlisting she did her best and she got her job. And she was very happy. जो भी था, she made her parents very proud. इस तरीके से आप लेटर ऑन अपना फ्यूचर वाला पर्सपेक्टिव डाल सकते हो. लेकिन प्रेजेंट में अपना ये बताओ, एक्शन जो पार्ट था, आपने गए वहाँ पे तो भीड़ हो रखी थी, उसने देखा एंड शी टोल्ड एवरीवन टू बी इन क्यू एंड मोर ओवर शी कलेक्टेड दी मटीरियल, है ना. देयर वर पीपल हु आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स, है ना. और शी इवन हेल्प्ड अदर पीपल हु आर नॉट नोइंग दैट हाउ टू फिल द फॉर्म. इस तरीके से वो ऐसी, जब आप जैसे सपोज एग्जांपल आप बैंक में जाते हो, कहीं पोस्ट ऑफिस में जाते हो, वहाँ पर आप देखते हो कि देर आर मैनी पीपल हु आर नॉट नोइंग दैट हाउ टू फिल द फॉर्म, यू कैन ऑल्सो हेल्प दैम. तो फिर ये है वहाँ पर, इस तरीके से आप प्रेजेंट सिनेरियो को शो कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट, सही है स्टोरी, बट मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एक्शन पार्ट आप इंक्रीज कर सकते हो. हाँ, विक्टोरिया की स्टोरी इज़ लाइक शी हैज़ मेड द प्रोटोगोनिस्ट हु इज़ ऑन द डेस्क. उन्होंने उसको बनाया. देखो सरिता है जो कि न्यूली अपॉइंटेड है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एट राजस्थान. राजस्थान लिखना वहाँ पे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म मत करना. एंड पीपल, उन लोगों को प्रोग्राम के बारे में नहीं पता था, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के बारे में, तो उन्होंने हेल्पलाइन दी, एड्रेस के बारे में पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करे, जॉब वैकेंसीज़ के बारे में बताया, एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन बताई, गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द सिटी. बिल्कुल गुड, वेरी गुड स्टोरी. दिस इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड और प्रैक्टिकली पॉसिबल. सिंपल स्टोरी, डाउन टू अर्थ. चलो यहाँ पे आकृति का आंसर है. अंकित एक एम्प्लॉय था, है ना, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में काम करता था. उसको लगा कि बहुत सारी भीड़ हो रही है, पीपल आर वेटिंग इन अ लॉन्ग क्यू, सो ही ट्राइड टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर. जो भी है कंप्यूटर एंथुसियास्ट था, है ना. इफ़ यू आर अ कंप्यूटर एंथुसियास्ट, या फिर अगर आपने इंजीनियरिंग करी आकृति, दैन दिस इज़ द स्टोरी विच कैन बी सूटेड टू यू. इनिशिएटेड, उन्होंने ऑप्शन इनिशिएट किया एनरोलमेंट का, रजिस्ट्रेशन का. इन दिस वे जो था वो उसने डिफरेंट कॉलम बनाया उसने, अनस्किल्ड लेबर के लिए और स्किल्ड लेबर के लिए. एक्शन पार्ट गुड विद द हेल्प, इसके तरीके से सीनियर्स उसके जो थे, सीनियर्स ने भी उसको काफ़ी तारीफ़ करी. एंड इन दिस वे कंपनीज टू टेक द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम देयर प्लेटफॉर्म. इस प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट मिला उन लोगों को और अपॉर्चुनिटी मिली. अंकित कंटिन्यूड मॉडिफाइंग द प्लेटफॉर्म फॉर द कन्वीनियंस. गुड, अच्छी बात है, आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करा दिया सो एज टू एनरोल पीपल फॉर द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज देयर वाज अ वेरी बिग क्यू. नेक्स्ट चलते हैं स्टोरी किसकी तरफ. अब आयुष चौधरी, राइट. आयुष, आई थिंक यू हैवंट परसीव द पिक्चर वेरी वेल. यू कैन सी वेरी वेल दैट देर आर पीपल ओवर देयर हु हैव मेड द लाइन, हु हैव मेड द क्यू. कुछ पर्पस होगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में खड़े हैं ना वो. तो आप यहाँ पे डिस्कशन करा रहे हो. एक इंजीनियर था और एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट भी है वो साथ में, और उसने डिस्कस किया नेशनल इशूज़, मेजर इवेंट, फ्रीलांसर राइटर के बारे में बताया उसने 2-3 घंटे, है ना. तो यहाँ पर तो आप डिस्कशन कर रहे हो बेसिकली. फिर मतलब आपने ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले के लिए तो आपने कम पार्ट आ रहा है आपका, 10% जो आपकी स्टोरी कवर हो रही है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बारे में हो रही है. लास्ट में आपने एनरोलमेंट कराया बस, और कुछ नहीं कराया. आप ये पास्ट इवेंट्स बता रहे हो बस कि वो कैसा था, क्या करता था, डिस्कशन करता था. ये पास्ट वाला जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो ज़्यादा चीज़ आ रही है, लेकिन प्रेजेंट को जो पिक्चर है उसको शो नहीं हो रही है ना. प्रेजेंट वाला सिनेरियो तो शो नहीं हो रहा है.
तो उसको लाने की कोशिश करो आप, जो एक्सप्लेनेटरी होती हैं, एक्शन पार्ट होता है, लाइक द पीपल यू हैव, लाइक द प्रीवियस कैंडिडेट्स हैव एक्सप्लेन देयर स्टोरी वेरी वेल। इंस्टेड आप प्रेजेंट सिचुएशन में रह करके बताओ, और जो फ्यूचर है उसके बारे में आप लिख सकते हो कि ही गॉट द जॉब आफ्टर गिविंग द इंटरव्यू, और जो भी था सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन था, है ना। सो यू कैन इम्प्रूव ऑन इट। नाउ सेम गोज़ टू जोरा। इन्होंने भी ऐसी मोर और लेस सेम स्टोरी बनाई है, किसकी तरह, जो पीछे मैंने आयुष की स्टोरी पढ़ी थी। यस, यू आर हैविंग, आप यहाँ तक तो सही था, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में गए थे, और क्योंकि जॉबलेसनेस थी और वहाँ पर उनको कॉल लेटर जो भी था वहाँ पर से उनको इश्यू हुआ, और उसके बाद से आपने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। बट आपने ये जो इतना सारा चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर, काफ़ी लंबी, जीएसटी रिटर्न में स्टार्टअप, इन्होंने स्टार्टअप शुरू करा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया, डिक्लाइन इन इनके ऑटो सेल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। तो ये तो कुछ कोरिलेशन आ नहीं रहा ना इसका। तो अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो तो आप इसके लिए तैयारी करो। ये यहाँ पर तो कुछ लेस कोरिलेशन आ रहा है ना, तो यू कैन ऑल्सो रीड अदर पीपल कैन ऑल्सो रीड द स्टोरी। तो फिर यहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रेजेंट सिचुएशन को लेते हुए अपना वो बनाओ, अपनी स्टोरी। यहाँ पर इतनी लंबी स्टोरी आपने बनाई है, आई थिंक 4 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो पाएगी। आई एम नॉट प्रिटी श्योर अबाउट दिस। तो आपने मोर और लेस एग्जीबिशन के बारे में बताया, एडवर्टाइजमेंट के बारे में, हेल्दी इन्वायरमेंट मोटो। आप आत्मनिर्भर की तरफ जा रहे हो शायद से। हाँ, फिर आपका ये आता है यहाँ पे एनर्जी सेविंग बेनिफिट्स के बारे में बताना चाह रहे हो आप। तो आप किस डायरेक्शन की तरफ अपनी स्टोरी बनाना चाहते हो, इट इज़ स्टिल नॉट बीइंग क्लियर, है ना। क्लीन हो गया, चीप, हेल्दी इन्वायरमेंट। तो आप एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी बताना चाह रहे हो, फिर उसके बाद ये एंटरप्रेन्योरशिप भी बताना चाह रहे हो, फिर क्लीन हेल्दी इन्वायरमेंट भी बताना चाह रहे हो, तो फिर आप मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट में बताना चाह रहे हो। दिस इज़ नॉट अ सिविल सर्विसेज ऐसे एग्जामिनेशन दैट यू नीड टू कवर फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल परस्पेक्टिव। यू हैव टू राइट द स्टोरी इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट विच इज़ हैविंग अ कॉमन थीम, है ना, विच मे टेल अबाउट योर पर्सनैलिटी, जो आप प्रैक्टिकली कर सको, है ना, टू बी वेरी सिंपल। दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। जो WAT है हम लोग डिस्कस इसलिए नहीं करते बिकॉज आई रियली फील दैट अभी इसमें हमने जो है वीडियो बना रखी है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, उसको आप प्रैक्टिस करो, देखो कि WAT कैसे बनाते हैं, एंड यू कैन एक्चुअली सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ, है ना। अपने आप भी थोड़ा बहुत इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू जाओ कि किस डायरेक्शन में हम अपने आंसर्स लिख रहे हैं WATs को, है ना। अगर कोई एक्सट्रीम होगा डेफिनेटली हम लोग जो WAT है उसका रिप्लाई वहीं चैट में दे देंगे, ठीक है। अवनीश त्रिपाठी इज़ बीइंग गिवन द ड्यूटी, ही इज़ ऑल्सो आवर चेकर, सो ही विल चेक WAT ऑन डेली बेसिस, सो नो नीड टू वरी अबाउट दिस। और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जिनको नहीं पता है अभी तक एंड दे आर स्ट्रगलिंग इन साइकोलॉजी पोर्शन एंड मोर एंड लेस इन SSB में, आप उनको प्रॉब्लम आ रही है, दे कैन, यू कैन रेफर this telegram channel @SSB for life, so that they can also join this initiative. And for those people who have not still subscribed our channel, they can subscribe and make sure that you hit the bell icon. I think मुझे लगता है आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम से मिलती है, तो फिर जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेल आइकन पे दबा करके नोटिफिकेशन पे दबाओ, और आपको रेगुलरली टाइम्स पे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन।